तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें हम पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स का सुटेबल कॉम्बिनेशन करते हैं। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम सुटेबली अरेंज करते हैं जिससे एक डिवाइस बनता है, 3 टर्मिनल डिवाइस बनता है। उस 3 टर्मिनल डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, फोटो अगर आप स्क्रीन को देखें, हेयर हमने क्या किया, 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स ले लिए। दिस इज 1 पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज अदर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इन दोनों सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया। एक पी टाइप दूसरा पी टाइप, इसके अंदर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया। तो जो डिवाइस बनेगा उस डिवाइस को बोलेंगे हम ट्रांजिस्टर। ओके, ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल। ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। और इसमें 3 टर्मिनल रहते हैं। कनेक्शन आप कहीं भी सर्किट के अंदर करेंगे तो इसमें 3 टर्मिनल रहेंगे, 1 टर्मिनल, 2nd टर्मिनल एंड 3rd टर्मिनल। फाइन। अब जो फर्स्ट टर्मिनल है, अब इन दोनों में से ये जो 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनके जो टर्मिनल्स होंगे उनको हम नाम दे सकते हैं एमीटर, और जो दूसरा पी टाइप है उसके टर्मिनल को नाम देंगे हम कलेक्टर। इसको बोलेंगे E स्टैंड्स फॉर एमीटर एंड C स्टैंड फॉर कलेक्टर। और जो बीच में सैंडविच्ड पोर्शन है, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, सैंडविच पोर्शन है, उसके टर्मिनल को हम नाम देंगे बेस। तो दिस पोर्शन इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो हमारा जो भी ट्रांजिस्टर होगा उसमें 3 टर्मिनल रहेंगे, उसमें 3 स्पेस रहेंगे, जिससे फर्स्ट को हम बोलेंगे, एक को बोलेंगे हम एमीटर, बीच वाले को हम बोलेंगे बेस और दूसरी साइड वाले को हम बोलेंगे कलेक्टर। अब ये जो हमारे हैं, ये दोनों कौन से हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। पी आउटसाइड में कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। बीच में कौन सा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इस तरह का जो हमारा रहेगा ट्रांजिस्टर, उस ट्रांजिस्टर को हम बोलेंगे PNP ट्रांजिस्टर। उस ट्रांजिस्टर को हम कहेंगे PNP ट्रांजिस्टर। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस एंड इट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। One is PNP transistor, other is NPN transistor. If you see page number 173 on your notes, then first kind of transistor यहाँ पे लिखा NPN transistor. NPN transistor means when P type semiconductor is sandwiched between 2 N type semiconductors. When P type semiconductor is sandwiched between 2 N type semiconductors. अगर हम किसी P टाइप सेमीकंडक्टर को किसी N टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर सैंडविच कर दें तो वो जो डिवाइस बनेगा दैट इज नोन एज NPN सेमीकंडक्टर, सॉरी ट्रांजिस्टर। दूसरा ट्रांजिस्टर है PNP ट्रांजिस्टर। जब हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको हमने सैंडविच किया 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने सैंडविच किया 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में, तो जो हमारे पास डिवाइस बनेगा दैट डिवाइस इज नोन एज PNP ट्रांजिस्टर। दैट डिवाइस इज नोन एज PNP ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर इज formed when we sandwich p-type semiconductor between 2 n-type semiconductors, और दूसरा है हमारा PNP ट्रांजिस्टर जिसमें हम सैंडविच करते हैं एक n-type सेमीकंडक्टर को 2 p-type सेमीकंडक्टर्स के बीच में। ठीक है, इसमें जो हमारा मिडिल पार्ट रहता है दैट मिडिल पार्ट इज नोन एज बेस।
और ये जो हमारे साइड के पार्ट हैं, इन पार्ट्स को किसी को भी आप एमीटर का नाम दे सकते हो। अगर ये एमीटर है तो ये कलेक्टर होगा, अगर ये कलेक्टर है तो ये एमीटर होगा। इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि ये एमीटर होगा और ये कलेक्टर होगा, ठीक है। सर्किट के अंदर जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, सर्किट डिसाइड करता है विच वन इज एमीटर एंड विच वन इज कलेक्टर। तो यू मस्ट रिमेंबर देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि दोनों आउटसाइड जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें से कौन एमीटर होगा कौन कलेक्टर होगा। बट बीच वाला पार्ट जो होगा दैट इज डेफिनेटली बेस, वो सिंपली क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब ये जो जंक्शन बन रहा है ये एमीटर है, मैंने यहां पे इसको क्या माना है, एमीटर माना है, इसको क्या माना है, बेस माना है, इसको क्या माना है, मैंने कलेक्टर माना है, ठीक है। तो जो हमारा जंक्शन बनेगा एमीटर और बेस के बीच में, ये वाला जंक्शन, फर्स्ट लाइन, इस जंक्शन को बोलेंगे हम एमीटर बेस जंक्शन। इस जंक्शन को हम कहेंगे एमीटर बेस जंक्शन। और हमारा जो दूसरा है ये वाला जंक्शन, अभी जब भी हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, आपस में अटैच करते हैं, तो उनके बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला पीएन जंक्शन है जो एमीटर और बेस के बीच में बन रहा है, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, जो एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन बन रहा है दैट जंक्शन इज नोन एज एमीटर बेस जंक्शन। और जो हमारा बेस और कलेक्टर के बीच में बन रहा है जंक्शन, ये भी क्या है, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, तो इनके बीच में भी एक जंक्शन बना, तो इस जंक्शन को हम बोलेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन। तो आपको एक बात पता चल गई कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसमें दो तरह के जंक्शंस बनते हैं। तो पहली तरह का जंक्शन जो होगा दैट इज एमीटर बेस जंक्शन, और दूसरी तरह का जंक्शन जो होगा दैट इज कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे, वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, अदर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। एंड और हर एक ट्रांजिस्टर जो है उसमें तीन पार्ट रहेंगे। वन पार्ट इज नोन एज एमीटर, सेकंड पार्ट इज नोन एज बेस एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज कलेक्टर। एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन जो होगा दैट जंक्शन इज नोन एज एमीटर बेस जंक्शन। कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन जो होगा दैट जंक्शन इज नोन एज कलेक्टर बेस जंक्शन। फाइन। अब हम बात करते हैं कि एक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और इसकी एक्शन और वर्किंग हम यहां पे मैंने ये थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एमीटर, सेकंड मिडिल पार्ट इज नोन एज बेस एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज कलेक्टर, ठीक है। तो हमारे दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होंगे, वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड अदर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें एमीटर और कलेक्टर जो है वो कोई भी हो सकते हैं, दोनों सिमिलर होंगे, दोनों आइदर पी टाइप होंगे आइदर एन टाइप होंगे। अगर हमारे एमीटर और बेस पी टाइप है तो हम एमीटर और कलेक्टर हमारे पी टाइप है तो हमारा बेस जो होगा वो एन टाइप होगा। और अगर हमारे एमीटर और कलेक्टर जो है वो एन टाइप है तो हमारा बेस कैसा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब इसके सिंबल्स क्या रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स क्या रहते हैं इसके, तो सिंबल्स आप देखेंगे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सर्किट के अंदर अगर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि यार ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सर्किट के अंदर एक सिंबल बना होगा, ठीक है। दैट सिंबल इज, अगर आप इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर सिर्फ आप इसी को ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इसके अंदर देखें तो ये जो ट्रांजिस्टर है, दिस ट्रांजिस्टर इज, मैंने यहां पे लिखा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। और अगर आप इस ट्रांजिस्टर के ऊपर ध्यान दें तो मैंने इसको नाम दिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आप इन दोनों ट्रांजिस्टर की डायग्राम को ऑब्जर्व करें, you are finding an arrow here, this arrow and here arrow,
शिखा, you can see these arrows, ठीक है? These are the arrows in the both symbols, in both symbols. Just note down their direction. If you note down their direction, in case of PNP transistor, the direction of arrow is towards base. The direction of this arrow is, and this arrow always between emitter and base. एक हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर हम ये एक लाइन लगाएंगे, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी बेस को, और हम दो लाइंस ऐसे लगाएंगे, और ये हमारा बन गया ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर तो बन गया, ठीक है? यहां तो मैंने लिखा है कि PNP है या NPN है। अगर नहीं लिखा हो, then how will you find that this is PNP transistor or this is NPN transistor? And remember, the arrow always lies between emitter and base. एरो जो होगा हमेशा एमिटर और बेस के बीच में होगा। अब डायरेक्शन की एरो ये डिसाइड करेगी कि ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो PNP है या ट्रांजिस्टर हमारा कैसा है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो हमें सर्किट के अंदर ऑब्जर्व करके हमें ये बताना है कि ये ट्रांजिस्टर कैसा है, इज दिस PNP ट्रांजिस्टर और दिस NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है? तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि ये हम एरो की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। तो आपने अभी पहले पढ़ा था कि PN जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। PN जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड and it does not conduct when it is reverse biased. तो PN जंक्शन डायोड तब तक कंडक्ट नहीं करता है जब तक ये रिवर्स बायस होता है, और ये कंडक्ट तभी करता है जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ओके, सो यहां पे आप देखिए, यहां पे हमें एक बात और याद रखनी है। अगर आप यू कैन नोट डाउन दिस, in any transistor, दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, PNP, NPN। दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, PNP और NPN ट्रांजिस्टर। इन एनी काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर, एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, एंड collector base junction is always reverse biased. In any kind of transistor, whether it is PNP, whether it is NPN, emitter base junction is always forward biased and collector base junction is always reverse biased. तो कोई भी ट्रांजिस्टर रहेगा उसमें emitter base junction जो होगा it is always forward biased and emitter base junction is always forward biased and collector base junction is always reverse biased. These are some basics about the transistor. तो अभी तक मैंने ट्रांजिस्टर्स में आपको ये बताया, ट्रांजिस्टर is a 3-terminal device which contain two either p-type semiconductors or either n-type semiconductor. If we sandwich p-type semiconductor between the two n-type semiconductors, then this kind of transistor is known as NPN transistor. And if we sandwich n-type semiconductor between two p-type semiconductors, then this kind of transistor is called PNP transistor. अब हमने ये बात करी, अब इसके जो PNP है, इसमें ये 3-terminal device हो गया। One terminal is known as, one space is known as emitter, बीच वाला space is known as base and third space is known as collector. उसके बाद मैंने बात करी emitter base junction is always forward biased, collector base junction is always reverse biased. On the basis of this we can decide which kind of transistor is PNP transistor, which kind of transistor is NPN transistor.
नाउ मेरी आपने सिंपल सी एक बात जरूर याद रखनी है, मैंने पेज नंबर 174 पे लिखवाया है, एमीटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. ओके, नाउ एक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर. कैसे काम करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके एक्शन और वर्किंग हम स्टडी करेंगे. ये आ गया हमारे पास इस चीज को स्टडी करने के लिए डायग्राम. अब मैंने यहां पे लिया है पीएनपी ट्रांजिस्टर. हमारी नोटबुक में नोट्स में हम देखें तो एनपीएन है पहले, एनपीएन ट्रांजिस्टर वाला हम पहले करते हैं. ठीक है, दिस इज एनपीएन की पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया गया है दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में. पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया गया है दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इफ दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर. दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर. फाइन. अब हमने ये बात कही, बेटे जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. सर discuss about the action and working of NPN transistor. Here you can see in the diagram. The diagram is on your notebook also. This is NPN transistor. This is N-type semiconductor. This is P-type semiconductor. This is N-type semiconductor. अब हमने क्या अभी मैंने आपको बताया कि एमिटर बेस्ड जंक्शन, अखिल सिट प्रॉपरली. हमने आपको क्या बताया कि एमिटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. अगर मैं इसको एमिटर मानता हूं, इसको बेस मानता हूं, इसको कलेक्टर मानता हूं, तो एमिटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड मींस हमें क्या करना पड़ेगा. अब ये मेरे ट्रांजिस्टर कैसा है, एनपीएन है. ठीक है, तो ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब इसका P बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो और इसका N बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो. दिस इज एमिटर बेस्ड जंक्शन. और एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब इसका P टाइप जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो और N टाइप बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो. इसी तरह से ये कलेक्टर बेस है, और हमने अभी ये बताया कि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन कब रिवर्स बायस्ड होगा, अगर कलेक्टर बेस्ड जंक्शन का P बैटरी के N बैटरी के पॉजिटिव से और P बैटरी के नेगेटिव से. फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग हमने पीएन जंक्शन डायोड की करी थी. तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, पीएन जंक्शन जो होता है कब फॉरवर्ड बायस होता है, व्हेन P टाइप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N टाइप इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और रिवर्स बायस कब होगा, जब P टर्मिनल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N टाइप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. वही कंसेप्ट जो हमने कल करे थे, वही कंसेप्ट आज हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर में यूज कर रहे हैं. तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है. बहुत सारे लोग इस डायग्राम को क्रैम करते हैं. आपने क्रैम नहीं करना है, अंडरस्टैंड करिए. एक लाइन याद रखिए, एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. और एमिटर बेस्ड जंक्शन जो होगा, आपने देखना ट्रांजिस्टर कौन सा है. अगर एनपीएन है तो N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दो, P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो एमिटर बेस्ड जंक्शन में. और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में उल्टा कर दो कि P को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दो और N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो. तो इस तरह से हमारे एमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है, ये क्या हो गए हमारे ठीक है, हमने इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया.
अब हमने बात करी कि हमने कल भी पढ़ा था कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो ये कंडक्ट करता है, मतलब इसमें अच्छा खासा करंट फ्लो कर सकता है, अच्छा खासा करंट फ्लो कर सकता है। इसलिए हमने अच्छा खासा करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए हमने यहां पे क्या किया, हमने मिली एमीटर लगा दिया। हमने यहां पे क्या किया, मिली एमीटर लगा दिया, क्योंकि करंट अच्छा खासा फ्लो करता है, तो जिसको मेजर करने के लिए हमें मिली एमीटर लगाना पड़ा। ठीक है। अब हमने कल ये भी स्टडी किया था कि जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है, या हमारा जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होता है, इट डज नॉट कंडक्ट, and it have some few very little very small current only due to the minority carriers। तो बहुत कम करंट होगा, तो उसको मेजर करने के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ा, हम यहां पे भी क्या लगा रहे हैं, मिली एमीटर लगा रहे हैं। मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। और जो बेस करंट है इट इज वेरी स्मॉल, इसके लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, माइक्रो एमीटर लगा रहे हैं, बहुत कम होगा। जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। ओके। अब ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है एमीटर और बेस के बीच में, दैट वोल्टेज इज नोन एज एमीटर बेस वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम कहेंगे एमीटर बेस वोल्टेज, और इसको हम डिनोट करते हैं VEB। Okay, and the voltage which is applied to the collector and base, the voltage which is applied to the collector and base, that voltage is known as collector base voltage। उस वोल्टेज को हम कहेंगे collector base voltage। अब वर्किंग इसकी बहुत सिंपल है। हमने देखा ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमें कौन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर होंगे। और आपने सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा था कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिटर रीजन में एंटर करेंगे। एक नहीं, हजारों इलेक्ट्रॉन, लाखों इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिटर रीजन में एंटर करेंगे, और जो एमिटर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेंगे टुवार्ड्स द एमिटर बेस जंक्शन, टुवार्ड्स द एमिटर बेस जंक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस में पहुंचेंगे, पर बेस की थिकनेस बहुत कम है, बेस की थिकनेस बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन बेस में गए, उनमें से सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंबाइन होंगे होल्स के साथ, और 95% इलेक्ट्रॉन्स जो वो शिफ्ट हो जाएंगे कलेक्टर को। बैठने की जगह नहीं है, तो यहां 100 लोग आ गए शादी में और बैठने की स्पेस नहीं है, तो क्या करेंगे, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो ओनली 5% इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग फ्रॉम द emitter region, they will combines with the holes, 5% holes of the base, and rest 95% electrons where they will shift to the collector region, and they will repel these electrons, and since this terminal is positive, this positive terminal will attract these electrons. So there will be three kind of currents from the three terminals of the transistor. One current, that current is due to the movement of electrons from the negative terminal of battery to the emitter. That current is known as emitter current. उस current को हम कहेंगे emitter current. दूसरा, ये this emitter current is due to 100% electrons.
This emitter current is due to 100% electrons, while the base current is only due to 5% electrons, जो कि 5% जो इलेक्ट्रॉन्स जो कंबाइन हुए थे उनके कारण बेस करंट होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 5%। और कलेक्टर, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 95%। तो जो कलेक्टर करंट होगा दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ 95% इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ terminals: emitter, base, collector. 3 kind of currents: emitter current, base current, collector current. Emitter current is always due to 100% electrons, base current is only due to 5% electrons, and the collector current is always due to 95% electrons. अब हमें कंफ्यूजन क्या होता है, इन करंट्स की डायरेक्शन क्या होगी? बहुत सिंपल है, आप एक बात मेरी याद रखिए कि electric current always flows in the direction opposite to the direction of movement of electrons. कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गुड। नाउ यहां पे जो डायरेक्शन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट है IE, एमिटर करंट IE एमिटर करंट है, इसकी डायरेक्शन मैंने एरो ऐसे क्यों लगाया है? रीजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से इस तरफ से ऐसे जा रहे थे। ठीक है, तो करंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जा रहे हैं, तो जो कलेक्टर करंट है उसकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी। तो कलेक्टर करंट की डायरेक्शन जो है उससे ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि एमिटर करंट और कलेक्टर करंट जो है उनकी डायरेक्शंस कैसे डिसाइड करनी है। पी टाइप PNP में अलग तरह से होगी, NPN ट्रांजिस्टर में अलग होगी। और बेस करंट जो है उसको भी हमने बताना है कि बेस करंट की डायरेक्शन, एरो ऐसे ही क्यों है, इसमें ऐसे क्यों नहीं है। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा रीजन है कि मैंने कहा जो एमिटर करंट था दैट इज ड्यू टू 100% इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज IE। बेस करंट इज ड्यू टू 5% इलेक्ट्रॉन्स, 100 इज इक्वल टू 5 प्लस 95। 100 is equal to 5 plus 95. 95 plus 5 is equal to 100. यानी कि एमिटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों से ज्यादा होगा। एमिटर करंट will be always greater than base current as well as collector current. Fine. तो this is the action and working of the NPN ट्रांजिस्टर। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। NPN ट्रांजिस्टर आपने लिया, NPN ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होंगे, वन इज एमिटर, वन इज बेस एंड वन इज कलेक्टर। एंड रिमेंबर, सिंपल सी बात याद रखनी है कि एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। ओके, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस के बेस पे आप डिसाइड करोगे बैटरी, आपने जो एक्सटर्नल बैटरी आपने अप्लाई करनी है एमिटर और बेस के बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में, वो आपने कैसे अप्लाई करनी है, टर्मिनल्स के कौन से आएंगे, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि 100% इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिटर में एंटर करते हैं, जिनमें से 5% इलेक्ट्रॉन जो बेस के अंदर प्रेजेंट होल है उनमें कंबाइन होते हैं, और जो 95% है वो आगे कलेक्टर रीजन में शिफ्ट होके, क्योंकि जो बैटरी का आगे कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उन 95 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यहां से कितने आए? 95%। यहां कितने थे? 100।
ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां 95% करंट आया, 5% करंट ये हो गया, तो 95 + 5 दिस इज कंप्लीट 100. So in this way we can decide the direction of the emitter current, direction of the collector current and the direction of the base current. So this is the action and working of the NPN transistor. Next है action and working of the PNP transistor. Action and working of the PNP transistor. PNP ट्रांजिस्टर में भी वही है. अब हमने क्या किया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में. वी विल सैंडविच वन एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन द टू पीएनपी सेमीकंडक्टर्स. इसमें भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि एमिटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. एमिटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. ओके, नाउ इसी कंसेप्ट के ऊपर हमें इनको अप्लाइड वोल्टेज, एमिटर बेस्ड वोल्टेज अप्लाई करनी है, कलेक्टर बेस्ड वोल्टेज अप्लाई करनी है. मींस कि द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बैटरी, हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है. आप याद रखिए, आपने देखना ट्रांजिस्टर कैसा है, पीएनपी है. दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. तो अब ये एमिटर है, ये बेस है, ये फॉरवर्ड बायस कैसे होगा? अगर बैटरी का पॉजिटिव P के साथ जुड़ा हो, बैटरी का नेगेटिव N के साथ जुड़ा हो. कलेक्टर बेस्ड जंक्शन कैसे रिवर्स बायस होगा? अगर इसका पॉजिटिव जो है बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो और इसका नेगेटिव जो है बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो. यहां पे फिर से वही मिली एमीटर, यहां पे फिर क्योंकि ये 100% करंट के 100% इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट है, तो करंट काफी ज्यादा होगा, इसलिए यहां पे मिली एमीटर. ये 95% इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, ये भी करंट काफी ज्यादा होगा, इसके लिए यहां पे भी क्या, मिली एमीटर. जबकि जो बेस करंट है ये सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, ये बहुत कम होता है, इसलिए यहां पे माइक्रो एमीटर. अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेंगे, होल्स निकलेंगे. पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेंगे, होल्स. अगर यह नेगेटिव होता तो क्या निकलते, इलेक्ट्रॉन्स. तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे क्या निकल रहे हैं, होल्स निकल रहे हैं. अब ये होल जो है वो पी रीजन में एंटर हो रहे हैं, होल्स पी रीजन में एंटर हो रहे हैं. अब ये होल जो होंगे बाकी होल्स को रिपेल करेंगे. 100 होल्स अगर यहां से पी रीजन में एंटर होते हैं तो वो बाकी के होल्स को रिपेल करेंगे. मतलब 100 होल्स जो है वो एन रीजन में एंटर होंगे, पर यहां पे वो सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होंगे. 95% होल्स जो है वो एंटर हो जाएंगे कलेक्टर रीजन में. ठीक है, अब यहां पे बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है. तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. Battery we will get the holes and these holes will enter the P region and these holes will repel the holes present in the P region and these holes enter the N region. Only 5% of the holes will combine with the electrons present in the N region and rest 95% holes will shift to the P region. 95% holes जो होंगे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, P region. Since this terminal of the battery is negative terminal, therefore this terminal will attract these holes and the circuit will be completed and there is the proper circulation of the current between the emitter, base and collector. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% करंट ड्यू टू होल्स. ओके, होल्स के कारण होल्स इधर को जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इसके ऑपोजिट आ रहे हैं. तो आई ई की डायरेक्शन ये आ गई, यहां से होल इधर को आ रहे हैं तो होल से होल याद रखना है, करंट होल की डायरेक्शन में फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो करता है. होल्स की डायरेक्शन में फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के
ऑपोजिट फ्लो करता है। ओके, सो इसलिए यहां पे जो हमारा एमिटर करंट है इसकी डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, क्योंकि होल्स की डायरेक्शन में, होल इस तरह से जा रहे हैं तो होल की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। होल यहां से भी होल ही जा रहे थे तो इसलिए आई ई और आई सी की डायरेक्शन ये है, और आई बी दिस करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द बेस करंट इज दिस। और यहां पे वही कंसेप्ट है कि एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। दिस इज द एक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब आगे आपके पेज नंबर 176 पे लिखा हुआ है व्हाई द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज स्लाइटली डोप्ड। व्हाई द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज स्लाइटली डोप्ड, कि ट्रांजिस्टर का बेस जो है उसको स्लाइटली, मतलब उसकी डोपिंग बहुत कम की जाती है, मतलब उसको उसकी थिकनेस को बहुत कम रखा जाता है। स्लाइटली डोप्ड का मतलब है हम यहाँ पे बोल रहे हैं थिकनेस, ठीक है, पर वो एक प्रोसेस मैंने आपको कहा था, तो प्रोसेस के अंदर वो डोपिंग होती है कि आप नंबर ऑफ इम्प्योरिटी जो है वो बहुत कम ऐड करेंगे, दैट मींस स्लाइटली डोप्ड। अगर नंबर ऑफ इम्प्योरिटी जो है वो ज्यादा ऐड करेंगे तो दैट विल बी ज्यादा ऐड करेंगे, दैट इज नॉट स्लाइटली डोप्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज स्लाइटली डोप्ड। तो आंसर क्या है, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, कि हमें यह चाहिए है कि जब एमिटर से चाहे इलेक्ट्रॉन बेस में एंटर करें चाहे होल्स बेस में एंटर करें, तो सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स या 5% होल्स ही कंबाइन होने चाहिए विद द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट इन द बेस, और बाकी के 95% होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है दे मस्ट बी शिफ्टेड टू द कलेक्टर रीजन। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डोपिंग करते हैं बेस। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर in transistor reverse bias voltage may exert large attractive force than the forward bias voltage. Why? अब इस चीज को आपने समझना है, इस डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि हम बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है ये जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है दिस इज अ रिवर्स बायस वोल्टेज। डेफिनेटली P के साथ हमने बैटरी का N जोड़ा है और N के साथ बैटरी का P जोड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है, तो हमारा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बायस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो हमेशा ज्यादा होती है देन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। जो रिवर्स बायस वोल्टेज है इट विल एक्सर्ट लार्ज फोर्स देन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये इसलिए ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करती है क्योंकि यहां पे तो गेस्ट आ गए, यहां से होल्स गए, यहां पे 5% तो कंबाइन हो गए, उनको चेयर्स मिल गई, पर 95% खड़े हैं। अब उनको भगाना है कि भैया तुम बेस में मत रहो, कहां चले जाओ, कलेक्टर में चले जाओ। इसलिए जो हमारी रिवर्स बायस वोल्टेज होती है ये ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है टू अट्रैक्ट द होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर कनेक्टिंग इन ए सर्किट, कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं किसी ट्रांजिस्टर के, उसको किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करने के लिए। वो कौन से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिससे हम एक ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं जिसमें हम कॉमनली 2 कॉन्फ़िगरेशन जो हम +2 में स्टडी करेंगे। वन इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें है क्या, इन कॉन्फ़िगरेशंस में है क्या? आपकी 11:45 पे क्लास होगी, मैं फ्री कर रहा हूं आपको, मैं जस्ट कि आपने किसी ट्रांजिस्टर को सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करना है, आपने किसी ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करना है। ओके, किसी ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करना है। अब आप नाम सुनेंगे, नाम है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन, उसके आगे क्या है, एमिटर। दूसरे में आप पढ़ोगे कॉमन, उसके आगे क्या है, बेस। तीसरा क्या, कॉमन, उसके आगे क्या है, कलेक्टर। बट कॉमन कलेक्टर इतना ज्यादा वो नहीं है। हम कॉमन एमिटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है हम स्टडी करेंगे ऑन टुमारो। ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू सेट अप सेम क्लासरूम एट माय होम so that I can take your classes from home also. So listen carefully, the school will not reopen, maybe it may not open till March. So the only way of study is this is, or you can take your tuition classes somewhere else, पर आपका यही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर अटेंडिंग। और जो स्टूडेंट नहीं अटेंड कर रहे हैं मैं उनको बार बार एडवाइस करूंगा कि वो अटेंड कर लें क्लासेस, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए एंड में। थैंक यू वेरी मच।